हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। चलो शुरू करते हैं आज महत्तम समापवर्त। ये जो बुक है मेरे पास, ये क्लास 4th की है और ये मैथ की बुक है। इसमें महत्तम समापवर्त आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम का अर्थ होता है सबसे, मतलब हाईएस्ट, और अपवर्तक का अर्थ होता है समान अपवर्तक, कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो सभी में। सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है, क्योंकि उसमें कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होता है 1 के अलावा, इसलिए उसका महत्तम समापवर्त 1 होता है। महत्तम समापवर्त। चलिए इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलो देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। इसमें ए दिया है 9 और 15। 9 और 15। चलिए 9 के हम फैक्टर करते हैं। 9 के फैक्टर कितने होंगे? 9 के होंगे 3 गुणा 3। और 15 के कितने होंगे? 3 गुणा 5। अब इसमें लघुत्तम समापवर्त में क्या था कि इसमें जो कॉमन फैक्टर होते थे वो भी लिखे जाते थे, और जो कॉमन नहीं होते थे वो भी लिखे जाते थे। लेकिन मासा में ऐसा नहीं है। मासा में सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लिखे जाते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है, तो इसका मासा हो गया 3। यही होगा। ये छूट जाएंगे। अगर लासा में ये भी ले लिए जाते हैं, लेकिन मासा में सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लिए जाते हैं। अगला देखिए, वी है 24 और 40। बी देखिए 24 और 40। 24 और 40 का मासा ज्ञात करो। इसका 24 के फैक्टर करो, कितने होंगे? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 3 12 और दूना 24। ये हो गए 24 के। 40 के करते हैं। 40 के फैक्टर हो गए 2 गुणा, चलिए 40 के करके देखते हैं। 2 20, 2 दाएं 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40। ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5,
देखिए मासा इसका, मासा इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर इसमें ले लीजिए और बाद बाकी छोड़ दीजिए, एक ही है, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। और इसमें सी है, सी 4, 8 और 12, 4, 8 और 12, इसका मासा कितना होगा? इसके 4 के फैक्टर करिए, 2 गुणा 2, 8 के करिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 के करिए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 12। अब देखिए इसका मासा निकालिए। मासा हमने क्या बताया? कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। तो इसके दो इसमें और 2 इसमें, बाद बाकी छोड़ दीजिए। जो कॉमन होगा वही इसका मासा होगा। ये इसका आंसर हो गया। डी देखिए, डी क्या दिया हुआ है? 12, 18 और 27, 12, 18 और 27, इसका मासा पूछ रहा है। तो 12 के फैक्टर अभी किए हुए थे हमने यहाँ पे, ये 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 18 के करिए, 18, 18 कैसे करोगे? 18 कर लीजिए यहाँ पे, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 18 के। अब 27 के कर लीजिए फैक्टर। 27 के देखिए, 2 से जाएगा नहीं, 3 से काटिए। फैक्टर कैसे करते हैं? सबसे छोटे नंबर से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे 27 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गए इसके, ठीक है। अब देखिए मासा इसका, मासा देखिए तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में ये 3 कॉमन है, इसके अलावा भी है कोई? नहीं, ये 2 इसमें है और इसमें 3 भी इसमें है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 ही रहेगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड दीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात करो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात करो। निम्न संख्याओं के मासा, मासा मतलब महत्तम समावर्त, महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। चलो क्या है इसमें? 18 और 12, ये देखिए 18 और 12, 18 के कितने होंगे फैक्टर? 18 के हमने ये किए थे अभी, 2 गुणा
3 गुणा 3। 12 के देखिए, 12 के भी किए थे, 2 गुणा 3। ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो मासा कितना हो गया, इसका मासा हो गया 3। बी देखिए इसका, 52 और 78, 52 और 78। चलिए 52 के देखते हैं। 52 के फैक्टर, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, दुत्ती 6, 13। 13 जाएगा नहीं क्योंकि वो सहभाज्य संख्या है, 13 ही रहेगा। तो देखिए 52 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 13, 13। 78 के देखिए, 78 के कर लीजिए यहाँ फैक्टर, दुत्ती 6, दूने 18, 2 एकम 2, 1 बचा, दूने नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकम 13। 13 जाएगा नहीं क्योंकि सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं है। तो चलो इसके लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। चलिए मासा निकालिए इसका। मासा कैसे निकालते हैं, मासा कॉमन फैक्टर है और लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए उनका। ये 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब इसका सी देखिए, 14 और 15। सी 14 और 15 का लासा ज्ञात करो। 14 देखिए, 14 के फैक्टर करिए, 15 के फैक्टर करिए। चलो करिए। 14 के कितने होंगे, 14 के होंगे 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 कटेगा नहीं किसी के से, तो 2 गुणा 7। चलिए 15 के करिए, 15 के चलो कर लो, तिपचे 15, 5 एकम 5, 3 गुणा कितने हुए, 5। अब देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसका मासा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसका मासा हमेशा 1 होता है। या फिर सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसमें भी उसका मासा 1 ही होता है। चलो आगे इसका डी, 8, 20 और 24। 8, 20 और 24 का मासा निकालो। 8 का फैक्टर करिए, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 20 का करिए, 20 के फैक्टर करिए, 20 के फैक्टर करिए, 2 दाएँ 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 गुणा 5। चलो 2 गुणा 5। 24 के करिए, 24 के फैक्टर करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, दुत्ती 6, 3 एकम 3। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। चलो
अब इसमें देखिए कॉमन कौन से हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है, एक दो ये वाला हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो मासा इज इक्वल टू ये वाला 2 लिख लीजिए गुणा ये वाला लिख लीजिए। कितना हो गया? 4। आंसर। ठीक है, ये हो गए हैं 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 30, 48 को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो इसका मासा पूछ रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 30 और 48 को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो इसका मासा पूछ रहा है। तीसरा देखिए कितनी दी हैं? 24, 30 और 48। 24, 30 और 48। देखिए 24 के भी मैंने निकाले थे कहाँ पे? ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 30 के निकाल लीजिए। 30 के चलो निकाल लो। 2 से काटिए 15, फिर 2 से जाएगा ना, 3 से काटिए तिरछे 15, फिर 5 से काटिए। 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। 48 के फैक्टर करिए। 48 के 48 करिए, 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए। 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए। 2 तीन 6, 3 एकम 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 1 2 3 4 12। चलो ठीक है, मासा निकालो इसका। मासा इसका देखो कॉमन कौन से हो रहे हैं। एक तो 2 ये हो रहा है, बाद बाकी इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। नहीं इसमें है ही नहीं, इसमें है। एक ये 3 और इसका ये कॉमन हो रहा है। 3 कॉमन हो रहा है तो लिखिए 2 गुणा 3 6। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये 3 का आंसर। चलो 3 हो गए। इसमें आपका देखिए, इसमें चौथा है सही उत्तर के वृत्त को काला करो। देखिए इसमें 2 दिए गए हैं। एक इसका फर्स्ट दिया गया है 9 और 12 का मासा होगा। 9 और 12 का मासा होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए 15, बी 1, सी 12 और डी 3। डी दिया गया है 3, 15, 1, 12, 3। चलो 9
सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे करते हैं। 9 के फैक्टर कितने होंगे? 3 गुणा 3। 12 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। चलो मासा इसका मासा कॉमन निकालिए, क्या होगा इसमें? ये 3 ही कॉमन है तो इसका मासा हो गया 3। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी वाला। इसका डी वाला सही है। सेकंड देखिए इसका। सेकंड 21 और 28 का मासा होगा। 21 और 28 का मासा होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया है 3, बी दिया है 7 और सी दिया है 5, डी दिया है 4। ये दिए हैं। चलो निकालो 21 फैक्टर कितने होंगे? 21 कर लो। 3 सत्ते 21, 7 एकन 7, 3 गुणा 7 और 28 के कर लो। 2 एकन 2, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 7 एकन 7। 2 गुणा 7 सॉरी 2 गुणा 7। देखो मासा इसका 7 होगा। मासा इक्वल टू 7। तो इसका बी वाला सही है। ये तो थे आपके, इसमें 4 ही क्वेश्चन दिए गए थे, 4 कंप्लीट हुए। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है लासा से संबंधित।